कोरोना के कहर से लगातार हो रही मौतों का नजारा शमशान घाट पर देखने को मिल रहा है, जहां का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। सैकड़ों की संख्या में डलमऊ घाट पर चिताएं सजी रहती हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ती ही रहती हैं। घाट पर गंदगी का भी जबरदस्त अंबार है, लेकिन वहां का हाल लेने वाला कोई नहीं है। घाट पर जिले के अलावा आसपास के जनपदों की लाशों की चिताएं भी सज रही हैं। डलमऊ घाट पर शमशान घाट बनाया गया है, वहीं पर जनपद की सभी लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। डलमऊ घाट का नजारा इस समय दिल दहलाने वाला है। वहीं सबसे अधिक लाशें दिन भर में जलती हैं, जिसमें 1/4 से अधिक लाशें कोरोना से हुई मौतों की होती हैं। घाट का नजारा कितना विभत्स है कि एक तरफ लाशें जल रही हैं तो दूसरी तरफ लोग दूसरी लाशों को जलाने का इंतजार कर रही हैं। सामान्य व कोरोना से हुई मौतों की लाशों को घाट के 2 अलग अलग भागों में जलाया जा रहा है। कोरोना से हुई मौतों की लाशों को परिजन एक बार जलाकर उसके नजदीक जाने से भी डर रही हैं। कुछ जगहों पर अधजली लाशें भी दिखाई पड़ती हैं, जिसको देखकर हर किसी के मन में भय पैदा होता है। डलमऊ घाट मान्यता प्राप्त घाट है, जहां पर लाशों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं, वह सब उन लाशों को अपने बाग या मान्यता वाले स्थल पर ही जला दे रही हैं या दफना दे रही हैं। उन लाशों की गिनती तो हो ही नहीं पा रही। जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली में प्रतिदिन 100 से अधिक लाशें जलती हैं या दफनाई जाती हैं। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के कहर से कितने घरों में मातम पसर रहा है। घाट के पंडों के अनुसार लगभग 100 लाशें यहां जलाने के लिए आती हैं, जिसमें 25 से अधिक लाशें कोरोना की होती हैं। रायबरेली सहित अन्य जनपदों की लाशें भी यहां पहुंच रही हैं। गंदगी को लेकर भी घाट के पंडों में संतुष्टि नहीं दिखी। उनका कहना है कि यहां की साफ सफाई के लिए जमादार उपस्थित नहीं है। एक के ऊपर एक लाशों को जलाया जा रहा है। तो घाटों पे क्या समस्याएं आ रही हैं? घाटों पर समस्या यही है कि सफाई कर्मी यहाँ तत्काल एरिया की तरफ नियुक्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई एक भी आदमी यहाँ दिखता नहीं। न कोई सफाई है, न कोई यहाँ यात्री परेशान होता है। और यहाँ के प्रशासन से अगर आप बात करते हैं तो वो क्या कहता है? कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुन रहा, न फोन उठ रहा, न कोई यहाँ देखने तक नहीं आता। नगर पंचायत अध्यक्ष क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सुनता ही नहीं। कोई ईओ साहब कुछ नहीं, कोई सुन रहा। एसडीएम साहब कुछ भी नहीं सुन रहे। कोई भी पे आप जनता से पूछ लीजिए, त्राही मची हुई है, जनता परेशान है। यहाँ परेशान होके आते हैं लोग यहाँ, और यहाँ रोने धोने लगते हैं। अपने हाथ चिता लगाने की सफाई, यहाँ लकड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई, आप देखिए कि कोई यहाँ जिनमान यात्री आते पहले लकड़ी साफ करते, घाट साफ करते हैं, तब वो चिता लगाते हैं कुछ लोग आके। सफाई के नाम पे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि अभी जानकारी में आया कि अगर 100 यात्री आते हैं तो अगर वो चिता में आग नहीं लगाते तो जजमान वो चिता में आग लगाते हैं। जी, ये सही है? जी, आगी देने के लिए यहाँ कोई एक वो जमादार नहीं है कि कोई अग्नि जो देती है, क्रिया होती है, वो क्रिया करने के लिए भी यहाँ जमादार नहीं है कि कोई अग्नि पहुँचाए यहाँ पे यात्रियों को। अब कैसे भी करके कैसे कि यहाँ आदमी परेशान हो रहा है आकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर। भाई साहब ये बताइए, यहाँ पे कितनी लाशें आ रही हैं? 80 से 100 बॉडी आ रही है। 80 से 100 बॉडी। और ये कोरोना की बॉडी कितनी आ रही है भाई साहब? कम से कम 20 से 25। 20 से 25 बॉडी यहाँ पे आ रही हैं। तो ये अन्य जिलों की बॉडी भी यहाँ पे आ रही हैं? अमेठी आ रही है और इधर लखनऊ आ रहा है। मतलब, और ये कहने का मतलब ये है कि ये लाशें बाहर से आ रही, क्या वहाँ पे सुविधाएं नहीं है? सुविधाएं न होने की वजह से वो लोग यहाँ जैसे लखनऊ में उनको नंबर 2 दिन पहले से लगाना पड़ता, तब बॉडी वहाँ जल पा रही। तो यहाँ तुरंत बॉडी डिस्पोज हो जा रही है। लाशों के जलाने के लिए यहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं? सुविधाएं यहाँ केवल लकड़ी है, बाकी यहाँ सफाई के नाम पर कुछ नहीं। सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।